और देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो वापस रिकवर हो गया है प्रॉपर। दोस्तों अगर आपका भी यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है या फिर हैक हो गया है, आपको वहां पे आपको दिखा कि कोई अननोन वीडियो जो है आपके चैनल पे चल रहा है और उसके बाद में यूट्यूब की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका जो चैनल है वो डिलीट हो गया है, तो आप उस चैनल को रिकवर कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें यूट्यूब ने बताया है कि आपके जो चैनल पे एक वीडियो पब्लिश हुआ था जिसपे हमारी इस पॉलिसी का वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से हम आपके चैनल को डिलीट कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ एक ईमेल मुझे रिसीव हुआ है इस चैनल पे, और इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर बताया कि कौन सी पॉलिसी जो है वो ब्रेक हुई है, एंड देन उसके बाद में चैनल डिलीट हो गया। ये जो मेल आया है तो आपको सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप चैनल रिकवर कर पाओगे 101%। अब दोस्तों आपको इसी ईमेल के नीचे जाना है जहां पे भी आपको रिसीव हुआ है, राइट, एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अपील का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपील हेल्प, तो आपको इस पे जस्ट सिंपली क्लिक करना है एंड देन उसके बाद में आपके सामने एक नया विंडो जो है वो ओपन होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फुल नेम, तो आपको चैनल का फुल नेम नहीं डालना, आपको खुद का फुल नेम डालना, जो भी आपका नाम है तो वो आप यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में दूसरी मेल आईडी, यानी कि जिस मेल आईडी से के साथ आप अपनी यूट्यूब टीम से बात करना चाहते हो, तो जिस भी मेल आईडी से आप यूट्यूब टीम से बात करना चाहते हो तो वो मेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे उस चैनल का यूआरएल डालना है जो भी आपका चैनल हैक होगा। तो दोस्तों यूआरएल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईमेल में ही मुझे यूआरएल मिल गया है। यूआरएल में आपको हैंडल बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो एक हैंडल होता है जिसे यूट्यूब हैंडल कहते हैं, उसको नहीं डालना। आपको यहाँ पे ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इनको यहाँ पे डालना है आपको। तो ये इसको सिंपल जो भी मेल आपको रिसीव होता है तो उसमें आपको पीछे के मिल जाएंगे, तो ये जो चैनल के आगे के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं आपको ये केवल यही डालने हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा यूआरएल भी डाल सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके चैनल के साथ में क्या हुआ था, आपको हर एक चीज वो बतानी है जो भी आपके चैनल के साथ हुई थी। एंड देन उसके बाद में आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना। अब दोस्तों एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर जो ईमेल आईडी है वो भी हैक हो गई और आप उसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है यूट्यूब अकाउंट हाईजैकिंग, और ये लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा फिक्स ए हैक्ड यूट्यूब अकाउंट, आपको सिंपल इस यूआरएल पे क्लिक करना है। ये जितने भी यूआरएल है इन सब के मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको ये एक पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन आ गया कि अगर आपका चैनल हैक हुआ है तो आप यहाँ से अपील कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इस अपील फॉर्म को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए वापस अगेन यही जो डिटेल से आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपसे ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, तो ये आपको वो मेल आईडी डालनी है जो आपकी यूट्यूब चैनल के साथ एसोसिएट थी, जिससे आपने चैनल क्रिएट किया था। एंड देन उसके बाद में अब आपको ये सेकंड मेल आईडी जो है वो ये डालनी है जहां जहां पे आप संपर्क करना चाहते हैं, अभी जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे यूट्यूब टीम के साथ में, तो वो ये वाले ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। तो अभी आपके पास बैकअप में जो भी ईमेल आईडी है उसको आप डाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रीफ बताना है कि आपके चैनल के साथ में क्या हुआ था, आपको हर एक चीज बतानी है, जो एस्टिमेट टाइम था, जितना आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताना, जितना आपको पता है आप उतना बता दीजिए कैसे। और लैंग्वेज का भी कोई भी बैरियर नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्ट है वो लिख दीजिए, पर आप प्रॉपर बताइए यूट्यूब को।
अब जैसे ही आप या तो ये वाला फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक और ईमेल रिसीव होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का एक और ईमेल रिसीव होगा, और यहाँ पे आपको एक और अपील फॉर्म दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म को इसलिए दोस्तों कि चैनल जो हाईजैक हुआ है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को यूट्यूब को देनी पड़ेगी, राइट। तो अपन जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। अगर आपको जो है वो इस तरह का मेल रिसीव नहीं होता है तो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डायरेक्ट जो फॉर्म है उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो आपका चैनल जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ से भी आप चीजों को जो है वो फिलअप कर पाएंगे। तो अब दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो एक बताया है कि आप जो आपकी ईमेल आईडी जो है जिससे आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये वही मेल आईडी होनी चाहिए जिससे आपका चैनल बना हुआ है, सिंपल। तो अगर आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी हैक हो गई है तो उस केस में आप पहले वो स्टेप करिए जो मैंने आपको पहले बताया है। देन उसके बाद में जब आपकी ईमेल आईडी रिकवर हो जाती है तो उसके बाद में आपको ये प्रोसीजर करना है, राइट। और अगर आपका यूट्यूब टीम के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है लाइक ईमेल पे या ट्विटर पे कहीं पे भी, आप ट्वीट भी कर सकते हैं उनको अपने जो चैनल हैक हुआ है उसके बारे में। तो अगर आपको वहां पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो नीचे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर करना, वो क्वेश्चन आपको वैसे ही आंसर करने हैं। तो वो क्वेश्चन आप यूट्यूब टीम आपको ईमेल से भी पूछ सकती है या फिर इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए भी दे सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वही मेल आईडी है जिससे आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ था। तो हाँ, मेरी जो मेल आईडी है ये वही है, तो आपको वही, और अगर ये वही मेल आईडी नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से जो है वो अकाउंट को स्विच कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद में अब जो है इन्होंने पूछा है कि डिड यू अपडेट योर पासवर्ड। तो हाँ, मतलब कि अगर आपने पासवर्ड जो अपडेट कर लिया है, जैसे मान लो कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर कोई वीडियो अपलोड हुआ था, आपने अचानक से जीमेल आईडी के पासवर्ड चेंज कर लिए तो आपके पास मेल आईडी बच गई, राइट। तो उस केस में आप इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे। एंड मान लीजिए कि अगर आपके पास अपने यूट्यूब चैनल का एक्सेस है ही नहीं, मतलब जो जीमेल आईडी है उसका एक्सेस है ही नहीं, तो उस केस में आप जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपको उस पर्सन का नाम डालना है जो इस जीमेल आईडी का ऑनर है। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर कोई कंपनी के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाया है तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी की डिटेल डालें। बट अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट या बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस केस में मैं आपको अगेन कहूंगा कि आप इंडिविजुअल जो उस कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप उसकी डिटेल डालें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। देन उसके बाद में दोस्तों जो है आपको यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी डालनी है जिससे कि यूट्यूब टीम आपको कांटेक्ट कर पाए, राइट। तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है चैनल आईडी। तो चैनल की आईडी मींस कि यहाँ पे जो चैनल का यूआरएल अपन ने जो देखा था, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो चैनल का यूआरएल है, तो उस समय तो अपन ने यूआरएल डाला था, बट अभी आपको ये खाली आईडी ही डालनी है। तो आपको यहाँ पे केवल ये इतना ही डालना है। तो ये चैनल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको चैनल आपका क्रिएट कब हुआ था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये सब चीजें पता नहीं है तो आप एक एस्टिमेट डेट डालिए, लाइक जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपने सन 2013 में क्रिएट किया था तो आप उसके आसपास जो आपको जो भी एक एस्टिमेट डेट याद है वो डाल दीजिए। एंड देन आपको नीचे मैं बताऊंगा कि उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, जो आपने इंफॉर्मेशन जो वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। दूसरा मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि जैसे मान लो आप जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ आप जैसे इंस्टा आईडी भी क्रिएट करते हैं, आप फेसबुक आईडी भी क्रिएट करते हैं, तो आप कोशिश करें पहले तो कि जो भी आपका यूट्यूब चैनल जब क्रिएट हुआ था
उसकी आपको पर्टिकुलर डेट, वो डेट कहीं से फाइंड आउट करने के, आप उसके आसपास के इवेंट को याद करें और देखिए कि कब क्रिएट हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपने कहीं पे जो पहला वीडियो है उसका यूआरएल शेयर किया हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि आप वो एग्जैक्ट डेट फाइंड आउट करें। और अगर आपको नहीं पता है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो अपन लेते हैं, तो उस केस में आप जो है वो एक बार के लिए जो है वो नॉर्मल जो उसके आसपास की डेट है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी है, यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। तो अब स्टार है तो ये आपको भरना तो पड़ेगा। तो आप क्या करो, एस्टिमेट डेट फिल अप कर दो, एंड देन मैं आगे एक उसका बताऊंगा कि आप उसको डिस्क्राइब कर दो, है ना। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ईमेल आईडी, तो जो भी आपने चैनल जब क्रिएट किया था तो उसके साथ जो प्राइमरी मेल आईडी थी जिससे आपने चैनल क्रिएट किया था, वो मेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन उसके बाद में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर मेल आईडी आपने ऊपर डाली है, क्या आप उसको साइन इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अगर आप उसको साइन इन कर पा रहे हैं, आपके पास ईमेल आईडी का एक्सेस है, तो आप यस प्रेस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे के जो ऑप्शन है वो आएंगे, अगर आप नो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेट सपोज कि यहाँ पे अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या जो भी आप बनाते हैं तो उसकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन यहाँ पे ये पूछ रहा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये कुछ कंपनीज होती है दोस्तों जो कंटेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो अगर आप कुछ इस तरह की कंपनी के साथ एसोसिएट हो तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। देन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लास्ट वीडियो की आईडी जो आपने अपलोड किया था, है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी साइड से जो वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो की आईडी आपको, अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है वीडियो के बारे में कि आपने किससे रिलेटेड वीडियो डाला था या क्या था उसमें क्या, और उसकी एस्टिमेट डेट क्या थी। आपको जितना पता ना उतना ऑनेस्टी के साथ बताइए, क्योंकि यूट्यूब टीम भी समझती है कि अपन हर चीज जो है वो याद नहीं रख सकते। तो आपको जितना पता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बताया था या ये वीडियो अपलोड किया था, उसका ये टाइमिंग था, जितना आपको पता है, जितनी डेट पता है, वो सब मेंशन कर दीजिए ऑनेस्टी के साथ में। देन दोस्तों उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसा नोटिस किया क्या कि आपकी यूट्यूब चैनल पे एक कोई नया वीडियो आया है। तो अगर ऐसा कुछ वीडियो आया है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। और अगर आया है तो उसको आपको आईडी भी डालनी पड़ेगी, अगर आपको आईडी नहीं पता है तो जो है वो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको है, और अगर आपने ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा है तो आप उसका डाल सकते हैं। और इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब जो है वो एक्यूरेसी चेक करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं तो यूट्यूब देखेगा कि इन्होंने 10 क्वेश्चन सही बताए कि नहीं बताए, 15 क्वेश्चन बताए कि नहीं बताए सही, तो वो एक्यूरेसी रेट चेक करता है। तो आपको ऑनेस्टी के साथ जितना पता है उतना बता दीजिए। अब देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको चैनल में कुछ चेंजेस दिखे, तो नॉर्मली जब भी हैकर जो है वो चैनल पे अटैक करते हैं तो चैनल का नाम बदल देते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं या प्रोफाइल पिक चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, यस या नो जो भी आपको अगर हुआ है तो उसको डिस्क्राइब भी करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो भी आपकी जीमेल आईडी थी उस पे रिकवरी ईमेल आपने डाला था क्या। तो अगर आपने ईमेल आईडी कुछ ऐसी कर रखी थी जहाँ पे रिकवरी के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोनों डाल रखे थे तो आप यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करके एंड देन दोनों के यहाँ पे डिटेल्स आपको डालने हैं। एक और चीज बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो फोन नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट ही डालने हैं, आपको पूरे नहीं डालने, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो YouTube चैनल था वो किसी ब्रांड अकाउंट से एसोसिएट था क्या। ब्रांड अकाउंट का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जब भी अपन YouTube चैनल क्रिएट करते हैं तो जो पहली बार YouTube चैनल बनता है वो इंडिविजुअल YouTube अकाउंट बनता है एंड देन उसके बाद में जब भी आप एक और YouTube चैनल बनाते हो तो वो ब्रांड बनता है, सिंपल है ना। तो अगर आप YouTube चैनल पे जब भी आप किसी को सेटिंग में जाके परमिशन देते थे तो आपको वहीं पे YouTube स्टूडियो में ही परमिशन दे पाते थे या वो किसी और पेज पे लैंडिंग करवाता था,
है ना। तो अगर आप वो किसी और पेज पे लैंडिंग करवाता था, दैट मीन्स कि वो एक ब्रांड अकाउंट था। और अगर YouTube स्टूडियो में जाके, सेटिंग में जाके, आप परमिशन में जाके वहां पे किसी को एक्सेस दे पाते थे, दैट मीन्स कि वो किसी ब्रांड से नहीं जुड़ा हुआ था, है ना। तो ये आपको आइडिया होगा। नहीं तो ज्यादातर केसेस में जो है वो ब्रांड अकाउंट से एसोसिएट नहीं होता है। अगर आपने उस पर्टिकुलर मेल आईडी से एक ही चैनल बनाया है तो 101% वो इंडिविजुअल ही चैनल है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक पहले भी उस मेल आईडी से एक और चैनल बनाया है तो उस केस में वो ब्रांड से एसोसिएट है, राइट। देन उसके बाद में यहां से आपसे पूछा जा रहा है एडसेंस। तो अगर आपका जो YouTube चैनल है उसमें एडसेंस के साथ लिंक था तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर यहाँ पे लिंक नहीं था तो आप नो कर दीजिए। अब अगर आपको पता है कि ये जो YouTube चैनल था वो किसी एडसेंस के साथ एसोसिएट था, तो उस केस में आपको यहाँ पे उसकी एडसेंस आईडी जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। एंड प्लस आपको यहाँ पे जो भी एसोसिएट जो ईमेल आईडी है जिससे आपने एडसेंस क्रिएट किया था वो मेल आईडी भी डालनी है। अब ये जो एडसेंस आईडी है ये आपको कैसे पता चलेगी या कहाँ से पता चलेगी? तो उसके लिए सिंपल आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर चैनल था ना वो किसके साथ, कौन सी एडसेंस के साथ लिंक था। एंड देन आपको उसी आईडी पे आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल में, गूगल एडसेंस। यहाँ पे जो गूगल एडसेंस है वहां पे आपको उसी आईडी के साथ साइन इन करना है जिस आईडी से जो आपका जो यूट्यूब चैनल था वो लिंक था, उसी एडसेंस से लिंक होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये मेरा एडसेंस खुल गया है। अब यहाँ पे मैं अकाउंट में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है वो अकाउंट का ऑप्शन है। तो मैं अकाउंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन और ऑप्शन ओपन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सेटिंग का। तो आपको सिंपल इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आएगा और वो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो वो आप यहाँ पे उस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपको यहाँ पे एडसेंस आईडी मिल जाएगी। ये जो आईडी है ये एडसेंस आईडी है, ये आप वहां पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एमसीएन का। तो अगेन जैसे क्या होता है कि कुछ एमसीएन कंपनीज होती है जो क्या करती है कि आपके यूट्यूब चैनल के साथ में एसोसिएट हो जाती है। एंड देन उसके बाद में आपका जो रेवेन्यू वगैरह है वो उस एमसीएन के साथ में जाता है। तो एमसीएन के बारे में आपको पता होगा। तो अगर आपने कुछ ऐसी कोई कंपनी के साथ जुड़े हो तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो चैनल था वो यूजुअली कौन सी डिवाइस में साइन इन रहता था। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो चैनल है वो मल्टीपल जो है वो फोन में साइन इन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जो पर्टिकुलर चैनल था वो काफी सारे डिवाइस में साइन इन था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, iPhone 13 Pro एंड देन उसके साथ में मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर जिस भी ऑपरेटर को मैं यूज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एयरटेल लिखा है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्ट्रिक्ट, देन उसके बाद में स्टेट एंड देन उसके बाद में कंट्री। फिर मैंने उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक और डिटेल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये मेरा जो सेकंड फोन था ये है एंड देन मेरा थर्ड फोन ये था। तो ये आपको वो सारी चीजें, अगर आप कोई पीसी वगैरह यूज करते थे तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे पीसी का अगर आपको डालना है तो जैसे मान लीजिए कि आपका एचपी का पीसी था एंड देन आप उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप विंडो यूज करते थे तो आप यहाँ पे विंडो 10 डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको डालना है। देन आगे आप जो है वो यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं, जैसे जैसे जयपुर राजस्थान ऐसे करके। तो आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करते हुए हर एक चीज, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर पीसी था तो वो जयपुर पे नहीं था, वो किसी और लोकेशन पे था, तो आपको उसको बिल्कुल प्रॉपर जो है आपको उसकी कंपनी का नाम, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, देन उसके बाद में आपको जो है वो किस लोकेशन पे था, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में डालनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने लास्ट 6 मंथ में कोई ऐसे डिवाइस पे साइन इन किया है जहाँ पे मतलब कोई ऐसे नए डिवाइस में साइन इन किया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपने किया है तो आप डाल सकते हैं। इसमें इतने ये जो सारे सवाल है इसमें इतने डरने की बात नहीं है। आपको जितना ऑनेस्टी से पता है ना आपको उतना ही बताना।
ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे आईपी एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो आईपी एड्रेस के बारे में इन्होंने जो है एक वेबसाइट दे रखी है, तो आप इस वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आईपी मिल जाएगी। आपको सिंपल इस आईपी को कॉपी करना है एंड देन आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको कोई भी अदर दूसरे आईपी नहीं लेनी है, और यहाँ पे आप उस सिस्टम की आईपी लेंगे जिस सिस्टम से जनरली आपकी आईडी साइन इन रहती थी, कोई भी एक सिस्टम की, है ना। तो कोई भी एक सिस्टम की आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री से आपका जो चैनल है वो साइन अप किया गया था। यहाँ पे साइन अप कंट्री बोल रहे हैं, है ना। तो आप अगर इंडिया से सेलेक्ट किया तो इंडिया डालिए, और अगर आपने कोई और कंट्री से सेलेक्ट किया तो जब चैनल क्रिएशन के टाइम पे तो आपको वो डालनी है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे जो है वो लोकेशन पूछिए। अब दोस्तों लोकेशन पे इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि आपको जो है वो एरिया भी डालना है। तो आपको सबसे पहले एरिया डालिए आप वहाँ पे कि पर्टिकुलर जो वो एरिया है वो कौन सा है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे सिटी डालिए कि कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद में स्टेट डालना है एंड लास्ट में आपको कंट्री। तो आपको बिल्कुल डिफाइन करते हुए आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, पहले एरिया, देन उसके बाद सिटी, एंड देन उसके बाद में स्टेट, एंड देन उसके बाद कंट्री। तो आपको हर एक चीज बहुत क्लियरली और मतलब बहुत क्लियरली आपको बतानी है। देन उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि आप अभी भी सेम लोकेशन से ही साइन इन हैं, तो आपको यस करना है। एंड अगर आप नहीं है तो आपको नो करना है। सिंपल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज पूछी जा रही है कि आपने कभी पास्ट 6 मंथ में डिफरेंट लोकेशन पे साइन इन किया था। तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके मोबाइल में अगर आईडी साइन इन है एंड आप मलानी घूमने गए, तो वो तो पहले से साइन इन थी ना, तो उससे ऐसा इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो साइन इन थी। पर मान लो कि जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में रहते हैं और आपका फ्रेंड जो है वो यूएसए में रहता है, तो आपने क्या किया कि लास्ट 6 मंथ पहले, मतलब कि 2-3 महीने पहले, जो यूएसए का फ्रेंड था उसको टेम्पररी बेसिस पे एक्सेस दिया था, राइट। मतलब आपने उनको बताया था कि ये मेरा आईडी पासवर्ड है और आप चैनल को एक्सेस कर सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना है ना। और अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आपको नो ही करना है डेफिनेटली, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप उसी अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको आपको कब पता चला कि चैनल हैक हुआ है। तो ये आपको जो भी एक एस्टिमेट डेट है, आप ज्यादा मत सोचिए, बस आपको जो एस्टिमेट, आप कोशिश करिए कि आपको सारी चीजें जो वो एग्जैक्ट पता चले। तो जैसे जो भी आपको जितना एक्यूरेट पता चलता है आप उतना एक्यूरेट यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, राइट। देन उसके बाद में यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आपने अपने जो जीमेल आईडी के पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर किए क्या। तो अगर आपने शेयर किए तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप शेयर नहीं किया है तो आप नो कर दीजिए। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई आप ऐसा वीपीएन यूज करते हैं या कोई ऐप या कोई ब्राउजर। तो जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि अपन जो है वो वीपीएन वगैरह यूज करते हैं। तो अगर आपने वीपीएन यूज किया है तो आप यस कर सकते हैं, या कोई ऐसा ब्राउजर जैसे कुछ कुछ ऐसे ब्राउजर्स होते हैं जैसे क्रोम वगैरह, तो ठीक है वो तो सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैकर से रिलेटेड जैसे टोर ब्राउजर हो गया, तो इस तरह के कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं है। तो ऐसा कोई ब्राउजर आपने यूज किया हो, या आपके किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने या आपके किसी फ्रेंड ने, तो आप उसमें यस या नो जो भी किया है तो वो आप बता सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको ईमेल पे कोई ऐसा लिंक या कोई ऐसा कोई ऐसी कोई मीडिया फाइल या ऐसा कुछ रिसीव हुआ है क्या, कोई ऐसा ईमेल रिसीव हुआ हो जहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए बोला गया हो, कोई ऐसा लिंक हो, है ना। तो ऐसा कुछ रिसीव हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं हुआ है तो आप सिंपल नो कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने पिछले कुछ दिनों में इंस्टॉल किया है क्या। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब दोस्तों ये है कि कोई ऐसा अननोन सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो कि आपने लाइक कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसको क्रैक किया है, या कोई ऐसी चीज जो मतलब अननोन हो। जैसे अभी मान लीजिए कि विंडो के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या जैसे विंडो स्टोर से अपन डाउनलोड करते हैं तो वो तो सारे ही सेफ होते हैं। मान लो कि जैसे आपने बिल्कुल कोई अननोन, जैसे आपने कुछ क्रैक करने के लिए या कुछ कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जो पेड होती है यूजुअली, लेकिन आपको उसको फ्री में ट्राई कर रहे थे तो उस समय कुछ डाउनलोड हो गया था,
तो ऐसा कुछ डाउनलोड हुआ है या ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है तो आप नो कर दीजिए, सिंपल। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अब दोस्तों मैंने आपको ऊपर बोला था कि जो जो चीजें आपको जितना पता है ना वैसे करके आप डाल दीजिए। वो इसलिए बोला था कि यहाँ पे आप सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो चैनल क्रिएशन डेट है, अब वो आपको पता नहीं है कि चैनल क्रिएशन डेट क्या है, ठीक है। तो आप बकायदा यहाँ पे जो नीचे आप डिस्क्राइब करोगे तो वहां पे आप लिखो कि मैंने जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर अप्रोक्स दिया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो ये मेंशन करना है, यहाँ पे ये लिखना है कि मेरे चैनल के साथ हुआ क्या था। मतलब आपको सबसे पहले कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, फिर आपने क्या एक्शन लिए, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है, राइट। देन उसके बाद में आपको ऊपर जो क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्यूरेट नहीं दिया है, पर मैंने इसलिए इसको फिलअप किया है क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, तो उस केस में आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मेरे को इसका एग्जैक्ट तो याद नहीं, मैंने अप्रोक्स दिया इसका आंसर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई भी चैनल से रिलेटेड ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट है, जैसे मान लो कि कोई वीडियो चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ गया, आपको पता चल गया, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, या कोई भी ऐसी चीज जो जैसे मान लो कि कोई ईमेल आया था आपके पास, आपने उस पर क्लिक किया, है ना, तो ऐसी कोई चीज है और उसका स्क्रीनशॉट है, तो आप यहाँ पे जो उस फाइल को अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल भी अटैच कर सकते हैं। जस्ट आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में जाके उसकी पीडीएफ बना लीजिए, लाइक कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर में, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे उस फाइल को अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको सबसे एंड में जो है इस पे टिक मार्क करना है, तो टिक मार्क कर दीजिए, एंड देन उसके बाद में सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट में बटन पे क्लिक करने के बाद में हो सकता है आपको कुछ एरर रिसीव हो इन सब में, तो आप देख लीजिए कि क्या एरर है, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब टीम जो है वो आपके चैनल को रिव्यू करेगी। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का जो ईमेल है वो आपको रिसीव होगा। ये कुछ इस तरह का जो ईमेल है वो आपको रिसीव होगा कि जो हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, आपने रिपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो ये यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे इनकी तरफ से एक ईमेल रिसीव आता है इस तरह का। और देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो वापस रिकवर हो गया है प्रॉपर। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों।